काशी को पीएम मोदी की सौगात, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत 1475 करोड़ की योजनाएं लॉन्च। सीएम योगी आदित्यनाथ की थपथपाई पीठ, सपा पर साधा निशाना। बदलाव को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे कमलनाथ, बनाए जा सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष, सूत्रों के हवाले से खबर। आज 7 फेरे लेंगी सीएम शिवराज की दत्तक बेटियां। वैवाहिक रस्म में शामिल होने विदिशा पहुंचे मुख्यमंत्री, पत्नी साधना सिंह के साथ करेंगे कन्यादान। कमलनाथ के डीए को लेकर ट्वीट पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। कहा, 15 महीने की सरकार के पाप धोने में लगेगा वक्त। कांग्रेस ने कई फैसले लागू ही नहीं किए। और छत्तीसगढ़ में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार से केस डायरी तलब, सरकार से कार्रवाई को लेकर पूछा पक्ष, जवाब के बाद ही होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंधी 24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और बात करेंगे सबसे पहले कन्यादान की। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह आज सुंदर सेवाश्रम में पली बढ़ी 3 बेटियों का कन्यादान करेंगे। विदिशा के बाड़ वाले गणेश मंदिर पर सुंदर सेवाश्रम में पली बढ़ी 3 बेटियां प्रीति, राधा और सुमन का आज शाम को विवाह होने वाला है। शादी में शरीक होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए हैं। वे व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं और व्यवस्थाओं की बागडोर सीएम की पत्नी साधना सिंह खुद संभाल रही हैं। आपको बता दें कि इसके पहले बुधवार को माता पूजन और मेहंदी की भी रस्म हुई और इस दौरान साधना सिंह भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि दायित्व कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि बेटियां हैं, मां इन्हें कभी छोड़ नहीं सकती। बात 1998 की है, जब शिवराज सिंह चौहान विदिशा सांसद थे। एक दिन क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उन्हें इन बच्चियों के बारे में ग्रामीणों ने बताया, तो शिवराज सिंह चौहान इन बच्चियों को अपने साथ सुंदर सेवाश्रम ले गए और बेटियों की तरह इनका लालन पालन किया। उस वक्त बेटियों की उम्र तकरीबन 2.5 साल के करीब थी। सुंदर सेवाश्रम में कुल 7 बच्चियां थीं और इन तीनों की शादी के साथ ही सभी बच्चियों के विवाह संपन्न हो जाएंगे। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जो कि खुद विदिशा पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया। दत्तक बेटियों को सीएम आज विदा करने वाले हैं। इसके पहले तमाम व्यवस्थाएं रहीं और आपको ये बता दें कि सांसद रहते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान सुंदर सेवाश्रम स्थापित कर चुके थे, जहां सीएम ने अनाथ बच्चियों के साथ ही 2 बालकों के पालन पोषण का जिम्मा उठाया था। और आपको बता दें कि इसके पहले यदि हम बात करें तो 4 बेटियों का कन्यादान सीएम द्वारा पहले ही किया जा चुका है। आज यानी गुरुवार को सीएम की दत्तक पुत्री प्रीति, राधा और सुमन का विवाह होने वाला है। जानकारी ये सामने आई है कि प्रीति और सुमन का विवाह विदिशा में ही रहने वाले रोहन और प्रशांत यादव के साथ तय हुआ है और राधा का विवाह रायसेन की बरेली तहसील के रहने वाले सोनू मेहरा के साथ हो रहा है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह, जो कि विवाह समारोह में मौजूद हैं। इसके पहले व्यवस्थाएं उनके द्वारा तमाम देखी गई थी। और आपको ये भी बता दें कि कन्यादान आज सीएम करने वाले हैं। ये सबसे बड़ा दान माना जाता है और इसके तहत हर पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंपता है। तो सीएम शिवराज, जिन्होंने कन्यादान के लिए व्रत भी रखा था, कन्या की सारी जिम्मेदारी वर को निभानी होती है कन्यादान के बाद, और एक ऐसी रस्म है जो कि पिता और बेटी के भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है। हिंदू धर्म की तमाम शादियां रस्में और रिवाज निभाने के बाद ही पूरी मानी जाती हैं।
तीन बेटियों को विदा करने का क्षण है। एक तरफ मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बचपन से आज तक 22-23 साल साथ रही वो बेटियां अब विदा हो रही है, तो मन में तकलीफ और पीड़ा स्वाभाविक है। 22-23 साल ये बेटियां साथ रहीं और साधना ने उनका पालन पोषण माँ के रूप में किया। उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, उनकी सुरक्षा, उनकी चिंता, उनकी व्यवस्थाएं सब की। अब जब ऐसी बेटियां मायका छोड़ के ससुराल जाती है तो मायको वालों को तो पीड़ा होती है। तो सीएम शिवराज जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि विवाह होने जा रहा है और दुख जो है वो तो होता ही है, क्योंकि बचपन से साथ में रही हैं ये बच्चियां और अब जाकर आज इनका विवाह हो रहा है। और समझेंगे इस पूरी खबर को और जानेंगे कि इस शादी को लेकर आखिर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कौन कौन से मेहमान आए हैं। कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है तो उसको देखते हुए आखिर क्या प्रशासन की तैयारियां हैं। अब विदिशा से अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं समझना चाहूंगा आपके माध्यम से, विवाह आज संपन्न होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की दत्तक पुत्रियां हैं तीनों। क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है, क्या व्यवस्थाएं अब तक की गई हैं? और इसके पहले हमने देखा कि व्यवस्थाओं की बागडोर खुद सीएम की पत्नी साधना सिंह ने संभाली थी। जी बिल्कुल सुनील जी, मैं बताना चाहूंगा कि साधना सिंह चौहान आज ही नहीं बल्कि पिछले 7-8 दिनों से लगातार अपनी तैयारियों में थी। जिस प्रकार से एक माँ अपनी बेटियों की शादी के लिए तैयारी करती है, उसी प्रकार से साधना सिंह चौहान भी जी जान से शादी में लगी हुई है। 3 लड़कों को चुनने के बाद उनका शादी का तय होना और उसके बाद से तमाम तैयारियों का पूरा बागडोर जो है साधना सिंह चौहान ने उठाई जिम्मेदारी है जी। वहीं आज जो गुरुवार को शाम 5 बजे के बाद यहाँ पहले बरमाला होगी और रंगई के बाड़ा वाले गणेश मंदिर पर फेरे की तैयारी होगी। यहाँ प्रशासन और शासन, चूंकि शासन खुद वहाँ मौजूद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद हैं, ऐसे में प्रशासन और शासन दोनों ने ही कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने के लिए सुबह से ही व्यवस्था की रखी थी। बिल्कुल। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान हेलीपैड पर उतरे, उन्होंने भाजपा के जितने कार्यकर्ता जो शहर और जिले भर से आए थे उनसे पहले मुलाकात की और उनसे यही कहा कि जहां शादी हो रही है वहां पर भीड़ न बढ़ाएं। आपसे यही मिल रहे हैं। उनसे मिलने के बाद, कार्यकर्ताओं से मिलने और उनका अभिनंदन करने के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया। इसके बाद बाड़ा वाले गणेश मंदिर से कुछ दूरी पर एक गार्डन है जहां बरमाला की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो प्रशासन ने हमें जानकारी दी, प्रशासन का यह कहना है कि जहां पर बरमाला होगी वहां पर प्रेस अलाउ रहेगा गार्डन में, लेकिन बाड़ा वाले गणेश मंदिर पर जहां फेरे की व्यवस्था की गई है वहां मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया है। बिल्कुल। लेकिन मैं अमित ये जानना चाहूंगा, चूंकि कोरोना महामारी की बात की जाए तो कोरोना महामारी का ये संकट का दौर देखने को मिल रहा है। एहतियात तो हालांकि तस्वीरों के माध्यम से हम देख ही रहे हैं कि पूरी एहतियात रखी जा रही है, लेकिन मेहमानों की यदि हम बात कर लें तो आखिर कितने मेहमान हैं जो कि इससे शादी में शामिल हो सकते हैं? और ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है तो क्या जो मेहमानों की संख्या होगी वो निर्धारित संख्या होगी? मेहमानों की मैं बात करूं तो मेहमान के नाम पर यहाँ कोई भी नहीं है। सिर्फ जो लड़के के जो अलग अलग परिवार हैं उनके घर वाले ही यहाँ पे आए हैं और लड़कियों के घर से खुद सीएम और साधना सिंह चौहान हैं। और सबसे ज्यादा भीड़ तो पुलिस और प्रशासन की ही है जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में अलग अलग रूप से तैनात है। तो बाहर से कोई ऐसा कोई भी मेहमान यहाँ अब बुलाया नहीं गया है। और रही कोरोना गाइडलाइन की बात, तो अलग अलग स्थानों पर जो विभाजित किया है, पहले कार्यकर्ताओं को अलग कर दिया, भाजपा के जितने भी थे, मीडिया को गार्डन तक अलाउ करा है, उसके बाद फेरे में उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो खुले तौर पर कोशिश तो यही रही है कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। खुद साधना सिंह चौहान कई बार ये कहते देखी गई कि मास्क लगाइए। कोई खाना परोसा तो उससे भी उन्होंने यही कहा कि आप मास्क लगाइए वरना हम आपसे हाथ से ये सामान नहीं लेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन ये भी तय माने कि इतनी एक हाई प्रोफाइल विवाह शादी जो है वहाँ पे भीड़ तो होगी, चाहे भले वो सुरक्षा कर्मियों की हो चाहे वो मीडिया कर्मियों की हो, लेकिन तो होगी। और इसी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम कर चुका है। इसके पहले मैं समझना चाहूंगा कि हमने देखा जब ये शादी आज हो रही है और इसके पहले यदि तैयारियों की हम बात करें तो देखा गया है कि हर शादी से पहले जो घर वाले रहते हैं वो आखिर पूरी तैयारियां करते हैं। और इसके पहले हमने देखा कि सीएम की पत्नी जिन्होंने खुद बागडोर संभाली थी और वो खुद विदिशा पहुंची थी, खरीदारी भी उन्होंने की थी शादी के लिए। हाँ जी बिल्कुल, मैंने अभी जैसा आपको बताया कि पिछले 8 दिनों से लगातार साधना सिंह चौहान जो है शादी की तैयारियों में खुद इन्वॉल्व हैं। वो खुद आगे आकर खरीदारी से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को देख रही हैं। एक दिन पहले कल माता पूजन था शाम के समय,
साधना सिंह चौहान बिल्कुल मां की भूमिका में आकर सामने काम कर रही थी। रात में हल्दी का कार्यक्रम था, तब भी साधना सिंह चौहान वहां मौजूद थी। इसके पहले भी तमाम तैयारियों में साधना सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान ने अपनी वर्जन में ये कहा है कि साधना सिंह चौहान तमाम काम कर रही है मां की भूमिका में। यहाँ पिछले 8 दिनों से जो भी तैयारी है उसमें पूरी तरह से साधना सिंह चौहान इन्वॉल्व हैं। यहाँ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं मुकेश टंडन जी, वो भी इस परिवार से सीधे तौर पर सीएम से भी उनका सीधा जुड़ाव है, इस लिहाज से भी वो इस पूरी शादी की प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। और साधना सिंह चौहान तो मां की भूमिका में है ही। और कल रात में भी शिवराज सिंह चौहान देर रात को विदिशा आए थे, उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया। तीनों चारों जगह जहां जहां कार्यक्रम है वहां उन्होंने व्यवस्थाएं देखी, जो गार्डन है उधर की व्यवस्था देखी, रंगाई बाड़ वाले गणेश मंदिर जहाँ फेरे होना है वहाँ की व्यवस्थाएं देखी। इसके अलावा जो उनका जो सुंदर सेवा आश्रम है जहाँ वो तीनों बच्चियां बचपन से लेकर अब बड़ी हुई हैं, उस आश्रम में भी वहाँ पहुंचे, तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं देखी और देर रात तक भी प्रशासन अलर्ट पर रहा। जी बिल्कुल, प्रशासन अलर्ट है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। लेकिन इसके पहले मैं समझना चाहूंगा, यदि बात करें तो कुल मिलाकर 9 बच्चों को सीएम ने गोद लिया था। सांसद रहते वक्त की मैं बात कर रहा हूं, 4 बच्चियों का उन्होंने विवाह करा दिया है, जो कि उनका विवाह भी हो चुका है और अब जाकर आज 3 पुत्रियों का विवाह वो कर रहे हैं। यदि हम संदेश की बात करें अमित, तो आखिर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते सीएम के द्वारा लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जो कि जनहितकारी प्रयास हैं, और लगातार कोशिशें भी उनके द्वारा की जा रही हैं कि यदि बेटियों की बात करें, यदि बच्चियों की बात करें तो खास योजनाएं भी चलाई जाती हैं। तो आखिर जनता के बीच और जनप्रतिनिधियों के बीच क्या संदेश जा रहा है? ये बताना चाहूंगा, जैसा अभी आपने बताया कि 9 बेटियां हैं, तो उन्होंने करीब 98-99 वर्ष के दौरान जो अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से और अलग अलग जगहों से कुछ बेटियां मिली थी जो अनाथ हो गई थी, जिनके माँ बाप नहीं थे, उन्हें इन्होंने पाला। एक इनके साथ एक बालक भी था जो उसे भी उन्होंने पाला है। अलग अलग समय पर इन बेटियों की शादी हो चुकी है। इसके पहले 2 बेटियों और 1 बेटे की शादी कुछ साल पहले सामूहिक रूप से इसी बाड़ वाले गणेश मंदिर पर की गई थी। शेष 3 बेटियां जो बची हैं, प्रीति, सुमन और राधा, उनका आज विवाह होने जा रहा है। इसके पहले सभी बेटियों का विवाह, अब कुल मिलाकर उनके जितनी जो दत्तक पुत्री और 1 पुत्र थे, उन सब का विवाह जो है आज पूर्ण होने जा रहा है। चलिए बिल्कुल अमित, अंत में एक और जानकारी दीजिए कि आखिर शुभ मुहूर्त क्या है, बारात कब तक आएगी, इस विषय में क्या जानकारी आपके पास? बारात में जो जानकारी अभी शुरुआती तौर पर मिल रही है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है तो बहुत बचते बचाते चल रहे हैं, किसी से भी कोई भी एकदम सारी जानकारी नहीं दे पा रहा, क्योंकि पूरी बागडोर साधना सिंह के हाथ है, सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथ है। उनसे जब कोई जानकारी ली जाती है, अभी एक चीज और मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। कल रात में 10:30 बजे जब पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, तब एक राजनीतिक सवाल किया गया तो तुरंत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात को काटा, बोले बेटियों की शादी है, ये सब बाद में, आप भी आइए। मतलब कुल मिला के उनका पूरा ध्यान जो है वो अपनी बेटियों की शादी में है। और आज जिस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, शाम 5 बजे के बाद फेरों की तैयारी की बात आई। फेरों की तैयारियां भी लगभग हो गई हैं और इसके पहले भी हमने देखा कि तमाम तैयारियां की गई, और अब जाकर इंतजार बस यही है कि जल्द से जल्द ये शादी हो। बारात भी आने वाली है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कि खुद इस वक्त विदिशा में मौजूद हैं, उनकी पत्नी की बात की जाए तो लगातार तैयारियां और बागडोर उन्होंने अपने हाथों में रखी। और इसके बाद अब यही कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी भले ही है, लेकिन इसके बावजूद भी शुभ मुहूर्त में शादी जरूर होगी। इसके लिए तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब देखना ही होगा कि आखिर आने वाले वक्त में बारात कब आती है और क्या कुछ इस दौरान हमें संदेश देखने को मिलेगा, जो कि सीएम खुद मध्य प्रदेश की आम जनता के बीच पहुंचाएंगे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए Android 24।